हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स और चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर का में हमको क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो भी इक्वेशन होगा उसको हमको सॉल्व करना है। जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ये, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल अगर देते हैं तो 2x स्क्वायर 6x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जाम्पल है और इसका हमको सॉल्व करके x की जो वैल्यू आएगा उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए जैसा कि 3 मेथड का जिक्र हम कर चुके हैं। एक फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं, मतलब कि इसको फैक्टराइज कर देंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे। दूसरा एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये भी एक मेथड जिसको कि हम पढ़ाएंगे। एक क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि हर चीज़ के लिए अगर फार्मूला इवेल्युएट कर दिया जाता है तो फार्मूला जो होता है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का आसान तरीका होता है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला भी बनाया हुआ है। तो इसको हम तीनों को 1 बाय 1 बारी बारी से सीखेंगे। इससे पहले एक बार जानकारी दे दें कि पिछली क्लास में हमने फैक्टराइजेशन मेथड से 4.2 का क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं और उसमें ये इसकी जानकारी मिल जाए। आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताने से पहले एक चीज और जानना होगा कि हम अगर किसी भी काम को करने जाते हैं तो या तो हम सक्सेसफुल रहते हैं या नहीं सक्सेसफुल होते, या काम होता है या नहीं होता है। जैसे कि अगर टेस्ट मैच है क्रिकेट का, तो उसमें क्या होता है, या तो ए टीम जीतती है या बी टीम जीतती है या ड्रॉ होता है। तो उसी तरह से जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो या तो हो सकता है कि वो सॉल्व हो जाए और x की वैल्यू आ जाए, या सॉल्व नहीं हो, कुछ कंडीशन इस तरह का हो कि वो कैन नॉट बी सॉल्व हो, या हो सकता है कि बहुत सारा सॉल्यूशन हो, नहीं हो। तो इसका भी हम पहले फॉर्मूला बताएंगे और उसके बाद कंडीशन बताएंगे कि कब कैसा सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करने से पहले हमको एक डिस्क्रिमिनेंट का जिक्र किया गया है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में विभक्तकर बोलते हैं, ठीक है। तो इस d के लिए एक फॉर्मूला है, क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। पहले d निकालेंगे और उसके बाद हम x की वैल्यू निकालने के लिए फिर से एक फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, मतलब इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या है ना, d की वैल्यू पे कंडीशन अप्लाइड है, ठीक है। d का कंडीशन क्या है, फर्स्ट इफ d ग्रेटर देन 0 देन roots are real and unequal। d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आता है तो जब रूट्स निकालेंगे x की वैल्यू तो वो रियल होगा एंड अनइक्वल होगा। सेकेंड कंडीशन, इफ d इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या होगा कि देन roots are real and equal, right। रूट जो होगा रियल होगा एंड इक्वल होगा। इफ d लेस देन 0 देन roots are not real, मतलब
अगर इसको दूसरे लैंग्वेज में लिखेंगे तो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर d लेस देन 0 होगा तो वो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसका मतलब क्या आता है कि रियल और नॉट रियल, यहाँ पर अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, अभी हम लोग 10 तक में सिर्फ रियल नंबर पढ़ रहे हैं, तो रियल नंबर में सॉल्यूशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं हो पाएगा। आगे 11 12 में जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, इसीलिए दो तरह का नंबर हो जाता है, एक रियल नंबर एंड एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 11th का चीज है, आगे पढ़ाई होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को और फॉर्मूले को नोट कर लेना है और इसके बाद हम अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ तो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 4.3 का हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 और इसको सॉल्व करना है। इसमें एक क्वेश्चन को अगर पढ़ने पे पता चलेगा कि इफ रूट्स रियल रूट एग्जिस्ट देन सॉल्व, या इफ दे एग्जिस्ट देन सॉल्व। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले हमको रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखना होगा, जो d की वैल्यू है उससे, और इसमें सबसे पहले हम d ही निकालेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या है 7, c की वैल्यू क्या है 3, मैंने बताया एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a कहलाएगा, x का कॉफिशिएंट b में आएगा, साइन जो रहेगा वही लगेगा, कांस्टेंट टर्म जो रहेगा वो c कहलाएगा। अब इसके बाद जब a b c लिख लिए तब हम निकालेंगे d, b स्क्वायर माइनस 4ac, b है हमारे पास -7, 4, a है हमारा 2 एंड c की वैल्यू है हमारे पास 3, वैल्यू को पुट करेंगे, 7 7 जा 49, 4 2 जा 8, 3 जा 24, 49 से 24 माइनस हुआ तो हमारा क्या आ गया 25। अब यहाँ पर हमारा दिखाई दे रहा है d का स्थिति को देखना होगा, तो क्या है 0 से बड़ा है छोटा है या बराबर है, 25 है, 0 से बड़ा है। तो since d greater than 0 therefore roots are real and unequal। तो जब रियल रूट एग्जिस्ट करेगा तभी सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना होगा, x का जो एक और फॉर्मूला हमने बताया है उसको यूज करेंगे। क्या, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a, -b, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, b की वैल्यू -7 है, फॉर्मूले के अनुसार एक माइनस साइन है और b की वैल्यू में माइनस साइन एक और है, इसलिए हम ब्रैकेट लगाकर फिर -7 लगाया गया, राइट। अब d की वैल्यू चूंकि हमारे पास 25 आ गया है तो हम इसको रूट अंडर 25 लिख दिए, d का वैल्यू, ठीक। 2a, 2a की जगह क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको फाइनली सॉल्व कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, 25 की स्क्वायर रूट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, फैक्टराइज कर देंगे 25 को, नीचे 4, ठीक, प्लस माइनस, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि डबल को पेयरिंग करके एक बाहर, तो ये 5/4।
अब यहाँ पर प्लस एंड माइनस शुरू से दिया हुआ था, इसका अब यहाँ पर पता चल जाएगा कि क्यों दिया हुआ है। तो इसको प्लस माइनस का मतलब हमको एक बार प्लस करके आंसर निकालना है और एक बार माइनस करके आंसर निकालना है। तो 7 + 5/4, 7 - 5/4, ठीक। 7 + 5 12, 7 में से 5 माइनस तो 2/4, ठीक है। 4 × 3 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। फाइनल आंसर क्या आ गया? एक 3 एंड एक 1/2 आया ना। इस कंडीशन के अनुसार रियल रूट्स अनइक्वल भी है, इक्वल नहीं है, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज हमारा 4.3 है और क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है। 2x² + x -4 = 0, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फिर हम ABC अगर लिख लेते हैं तो A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 1, x में कोई नंबर नहीं दिखाई देता है तो 1 होता है। C की वैल्यू -4, साइन माइनस का रहेगा तो उसको लगाना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, D का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। D के लिए हमारे पास फॉर्मूला है b² - 4ac, D = b² - 4ac। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म इसका डिस्क्रिमिनेंट है। b की वैल्यू क्या है 1, 4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है -4। 1 स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, 4 × 2 = 8, 4 = 32, 32 + 1 33, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक। क्या लिखेंगे, D > 0, therefore roots are real and unequal। जब ये हो गया हमारे पास तो इसके बाद हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, जो हमको एक और फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या है ये, एक -b √D/2a, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके। तो b की वैल्यू कितना है 1, लगा दिए। d की वैल्यू हमारे पास कितना आया है 33, ठीक। a की वैल्यू हमारे पास कितना है 2, वो भी लगा दिए, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे -1। यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें मतलब फैक्टराइज करना है, पेयरिंग होगा तो बाहर करना है, स्क्वायर रूट का वही तरीका है। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो 3 × 11 आएगा, 2 × 2 4 आएगा। तो हम देखते हैं कि किसी भी नंबर का पेयर नहीं है तो फिर से उसको मल्टीप्लाई करके वहीं पहुंचा देंगे और ये हो गया हमारा 33/4, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो प्लस माइनस लिखा हुआ है तो एक बार प्लस करके आंसर लाएंगे, एक बार माइनस करके आंसर लाएंगे। ठीक है, -1 प्लस √33/4 -1 माइनस √33/4, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, रियल एंड अनइक्वल है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में
आते हैं। फॉर्मूला वाला मेथड सबसे आसान होता है और ये एक तरह से सब कोई को पता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर अगर 3 में 1 का पार्ट 3 में हम आते हैं तो क्या पाते हैं? क्वेश्चन है हमारे पास 4x², ठीक है, 4√3x²। अब इसमें ध्यान देने का बात है कि अब इसमें रूट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन रूट का, फ्रैक्शन का, डेसिमल का, हर तरह का कैलकुलेशन को करने जानना चाहिए, और जिसका ये कमजोर रहता है उसका मैथ्स वीक हो जाता है। इसलिए 6 to 8 तक में यही सब बेसिक को स्ट्रॉन्ग किया जाता है और पढ़ाया जाता है, और जिसका 6 to 8 स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, वीक हो जाता है, उसको 9 और 10 एंड आगे का क्लासेस में बहुत ही दिक्कत आता है। तो रूट वाला है, कैसे बना रहे हैं हम यहाँ पर तो क्लियर करेंगे, लेकिन स्टूडेंट अगर जानेगा तो जल्दी सीख जाएगा। ए हमारे पास आया 4, बी हमारा आया 4√3, सी है हमारा यहाँ पर 3, ठीक है। अब डी का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला है b² - 4ac, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4√3 स्क्वायर हो गया। a की वैल्यू क्या है, 4 है। c की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। अब जब इसको बनाएंगे तो पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है 16। √3 का स्क्वायर करने पे 3 हो जाता है, ये जानना होगा, तो हम बता दिए। उसके बाद 4 4 जा 16, 3 जा 48, 16 3 जा 48 - 48 = 0। यहाँ पर आ गया हमारा सेकंड कंडीशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी के आधार पर, और वो आया 0। तो क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो पहले नोट करेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन पूछने का तरीका ही पूछा है कि इफ दे एग्जिस्ट, तो यहाँ फिर एग्जिस्ट कर रहा है, d = 0, therefore roots are real and equal। इस बार क्या आया है, रूट्स आर इक्वल। ये आया, रियल रूट एग्जिस्ट किया। आगे बढ़ेंगे और x के लिए जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। ये है हमारा रूट्स के लिए, x के लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब फिर से वैल्यू पुट करेंगे, क्या है, a का वैल्यू, b का वैल्यू क्या है 4√3 प्लस माइनस d की वैल्यू इस बार हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, हम 0 ही लगा देंगे। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, यूज कर दिए, ठीक। 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम इसके आगे बढ़ जाएंगे। 0 में प्लस और माइनस करना है, +0/8 -0/8। तो 0 हम प्लस करें या माइनस करें, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वही आता है, ठीक है। अब हमको कट रहा है तो काट देंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो सब क्वेश्चन है 3 नंबर, वो भी हमारा सॉल्व हो गया, राइट।
तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो 4 एक इसका बचा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। वन का 4। क्वेश्चन नंबर क्या है? 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम इसको जब फिर से उसी तरह से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो हमारा a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 1 है एंड c इक्वल टू 4 है। ठीक है, फिर से हम यहाँ d निकालेंगे। b² माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 4, 1 स्क्वायर 1, 4 2 जा 8, 4 जा 32, प्लस माइनस माइनस होगा और 31 आएगा और ये हमारा नेगेटिव नंबर आया। और नेगेटिव नंबर का मतलब होता है कि 0 से ये छोटा है, 0 है तो इक्वल 0 है, पॉजिटिव है दैट मीन्स 0 से बड़ा है। और अब ये नेगेटिव नंबर आया है, नेगेटिव इंटीजर, और ये 0 से छोटा होता है, तो क्या करेंगे? सिंस d लेस देन 0 देयरफॉर रियल रूट does not exist, यही होता है, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके बाद क्या करेंगे? तब तो सॉल्व ही नहीं होगा रियल रूट में, तो इसको यही छोड़ देना है जैसा क्वेश्चन में बोला भी गया है। तो अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो सॉल्व करना है, और अगर यहाँ पर नेगेटिव आया, d जो छोटा हो गया 0 से, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहीं पर क्वेश्चन फिनिश्ड। ठीक है, अब अगर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं और इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या किया हुआ है, थोड़ा इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में दिया हुआ है। क्या है? x माइनस 1/x, x माइनस 1/x इक्वल टू 3, x डज नॉट इक्वल टू 0। ये तो खैर कंडीशन है, इस पर सिर्फ ध्यान देना है कि क्या नहीं हो सकता है, उसका सॉल्यूशन में ज्यादा यूज नहीं है। ठीक है, अब हम ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन को नहीं दिया है, तो जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करके इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में सबसे पहले लाएंगे। कैसे होगा? फ्रैक्शन में है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, 1 और x का एलसीएम x, 1x डिवाइड हुआ तो x, और x इंटू x, x स्क्वायर, x डिवाइड होकर x से कट गया, ऊपर वाला 1 डायरेक्ट लिखा गया। ठीक है, अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इधर जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से, 3x हो जाएगा, 3x को हम लेफ्ट में लेकर आए और चूंकि वो बीच में लिखा जाता है, बीच में लिख दिए, प्लस था माइनस हो गया साइन। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, और जैसा पिछला क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, पिछला 2-3 क्वेश्चन को, फिर उसी की तरह इसको सॉल्व करेंगे। क्या आएगा? a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू -1। बार बार बताया है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा जो a कहलाएगा, x की कोएफिशिएंट b कहलाएगा, माइनस का साइन है वो भी लगेगा, कांस्टेंट टर्म c कहलाएगा, और माइनस साइन होगा तो माइनस साइन आएगा। फिर यहाँ पर हम d निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है? b² माइनस 4ac।
-3 4 a की जगह 1 c की जगह -1 स्क्वायर हो गया 9 आ गया माइनस माइनस प्लस और 4 इंटू 1 4 और इक्वल टू आ गया 13 क्या आया d की वैल्यू क्या आ गया 13 और फिर ये यहाँ पर हमारा 0 से बड़ा है रियल रूट होगा। तो आगे बढ़ेंगे सिंस d greater than 0 therefore roots are रियल एंड अनइक्वल सेम नहीं होगा क्योंकि 0 से बड़ा है। इतना करने के बाद जब पता चल गया कि रियल रूट एग्जिस्ट है तो हम x का फॉर्मूला यूज करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या है फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a। ठीक है अब हम इसके बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे b की वैल्यू क्या है -3 माइनस ये फॉर्मूले का है और ये -3 इसका अपना साइन है दोनों यूज होगा। d की वैल्यू क्या आया 13 a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है लगा दिया। ठीक नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस प्लस रूट अंडर 13 तो प्राइम नंबर है किसी से डिवाइड ही नहीं होता है और इसीलिए इसकी स्क्वायर रूट भी परफेक्ट नंबर में नहीं आएगा इसलिए इसको एज इट इज छोड़ दिया गया। और अब इसके बाद एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला करके लिख के आंसर हो गया ये 3 प्लस 13 बाई 2 3 माइनस 13 बाई 2 ये हमारा x का दोनों सॉल्यूशन हो गया इसको जो रूट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है थर्ड क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है हमारे पास वो भी अलग फॉर्म में है डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है तो पहले हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे और तब हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है 1 बाई एक्स प्लस 4 क्या है 1 बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 बाई 30। फिर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे कैसे लाएंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन से। दोनों फ्रैक्शन में हैं दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारा दोनों डिफरेंट टर्म हैं दोनों मल्टीप्लाइड आ गया। ठीक है अब डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई x प्लस 4 से डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा x माइनस 7 बचेगा जो 1 से मल्टीप्लाई होकर x माइनस 7 ही आएगा। ठीक x माइनस 7 डिवाइड होके कट जाएगा x प्लस 4 बचेगा जो 1 से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे ऊपर वाले का तो इसके सेकंड वाले का अंदर का साइन चेंज होगा क्योंकि इसका माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाता है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू 7x माइनस में आएगा 4 इंटू एक्स 4x प्लस में आएगा 4 इंटू 7 28 माइनस में आएगा 11 बाई 30। ठीक है अब ये सब सिंपल मैथमेटिकल प्रोसेस है यही बेसिक चीज है जो जूनियर क्लासेस में 8 में ही पढ़ाया गया है फिर 9 में भी पढ़ाया गया है। ठीक है लेकिन अब यहाँ पर दिखा दे रहे हैं x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू माइनस 7x फिर 4 से करेंगे दोनों को 4 इंटू एक्स 4x
4 इंटू -7 -28। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस होके 11 हो गया, और ये आ गया हमारा x स्क्वायर 7x 4x प्लस माइनस करके 3x एंड 28। इधर तो 11/30, ठीक है। फिर अब यहाँ पर हमारा दोनों इक्वल के अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई या डिवाइड के फॉर्म में सेम है। 11 11 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1 1 बच गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होके सेम आएगा, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, -30 आ जाएगा। -30 को अब लेफ्ट में लेकर आएंगे, प्लस में आ गया। अब फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, टू 1 2 0। अब हमारा ये आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और अब इसको हम फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर a पता करेंगे कितना है 1, b पता करेंगे कितना है -3, c पता करेंगे कितना है 2। सबसे पहले d निकालेंगे, d इक्वल टू b स्क्वायर -4ac होता है। b की वैल्यू -3, 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2। ये क्या हो गया, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, माइनस होके 1 आ गया। अब जब ये 1 आया तो दिखाई दे रहा है 0 से बड़ा है, तो फिर यहाँ पर हमारा रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है। तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। सिंस d greater than 0, therefore real roots exist and are unequal। ठीक है, एग्जिस्ट करता है और अनइक्वल है, सेम नहीं है। अब जब रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो नेक्स्ट स्टेप का जो फॉर्मूला है d बाई ये, ठीक है। -b क्या है हमारे पास, b की जगह पर ये है -3, फिर यहाँ पर फॉर्मूले का माइनस एंड खुद का माइनस साथ में दोनों लगा। d का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया है, ठीक है। 2, a का वैल्यू कितना है 1 है, वो भी लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या सॉल्यूशन होगा, -3, 1 का रूट 1 होता है, 2 इंटू 1 2 होता है। अब इसके बाद तो वही एक बार प्लस और एक बार माइनस करके इसको सॉल्व करेंगे। 3 + 1/2, 3 - 1/2, ये हो गया 4/2, 2/2। ये हमारा 2 and 1 इसका सॉल्यूशन आ गया। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 and 3 इसका सॉल्व हो गया। और 2 जो है एक इसी में कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड से बनाने के लिए 1 में बोला गया था, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बनाने के लिए बोला गया था। तो हम 1 को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बना दिए हैं, और 1 का क्वेश्चन को ही कंप्लीटिंग स्क्वायर से नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे। अब इसके बाद और बाकी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के बाद, उसको भी नेक्स्ट क्लासेस में, राइट।